गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग हिंदी गद्य का विकास हम लोग हिंदी गद्य का जो विकास है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज के क्लास में हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर देखेंगे और फिर हमारे सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। इसी में से भी एक आध दूसरे अंक के लिए सवाल आ सकता है या टिप्पणी के लिए भी पूछ सकते हैं कभी कभार, इसलिए हम इसको भी पूरा का पूरा इसका अध्ययन करेंगे। खड़ी बोली गद्य को अपनी रचनात्मक प्रतिभा से विकसित किया। प्रताप नारायण मिश्र ने भाषा की सहजता की रक्षा करते हुए मानक भाषा और जन भाषा के अंतर को विस्मृत कर दिया। शब्द रचना की प्रत्ययात्मक अशुद्धियाँ तथा पूर्वीपन इनकी भाषा में देखे जा सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट, लक्ष्मण सिंह तथा शिव प्रसाद दोनों ही शैलियों का सफलतापूर्वक एक ही निबंध में प्रयोग कर लेते हैं और इस प्रकार के ये जो निबंधकार है उनके बारे में उन्होंने बताया है। देखिए, खड़ी बोली साहित्य की जो परंपरा है उसे हम देख रहे हैं। भारतेंदु युग में नवीन चेतना को गद्य के माध्यम से प्रचारित करने में पत्र पत्रिकाओं ने उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया है। भारतेंदु युग को गद्य के माध्यम से प्रचारित करने में जो पत्र तथा पत्रिकाएं थी, पत्र, समाचार पत्र, मैगजीन्स, पत्रिकाएं आदि उनकी जो थी, साप्ताहिक आदि, उसके माध्यम से ये हुआ करता था। देखिए, सभी काम पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भारतेंदु युग से पहले ही शुरू हो गया था, किंतु हिंदी पत्रकारिता में भारतेंदु का प्रवेश क्रांतिकारी कदम का सूचक है। कविवचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का इन्होंने सफलतापूर्वक संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी का संपादन करके जनजीवन तक नवजागरण को संप्रेषित किया। अभी आम आदमी तक भी ये पूरा का पूरा जो साहित्य का जो अध्ययन है या साहित्य के बारे में जो भी बातें हैं वो आम जनता तक जानी चाहिए, और ये सब काम जो है इन साहित्यकारों ने किया है। देखिए, नव जागरण होना चाहिए उनके मन में भी, इस प्रकार की एक क्रांति होगी फिर, और पुनः उनको जागरण करके इस साहित्य के इतिहास को या गद्य को हमें आगे बढ़ाना है, ये बात थी देखिए उनके मन में। इन पत्रिकाओं में ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला, कौशल, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि अनेक विषयों को सम्मिलित किया गया। साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन साहित्य में हम लोग देखते हैं कि राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा विज्ञापन आदि जो है, और हम लोग समाज को जब लेते हैं तो ये सभी की सभी जो बातें हैं या इन पत्रिकाओं में छपकर आती थी। देखिए, साहित्यिक क्षेत्र से बाहर हिंदी भाषा का प्रयोग इसके राष्ट्रीय स्वरूप को विकसित करने में सहायक रहा। स्वतंत्रता की लड़ाई का भाषिक अस्त्र हिंदी ही थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि इसे राष्ट्रीय भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कर रहे थे। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दिया। ईसाई मिशनरियों ने भी अपने धर्म का प्रचार जो है खड़ी बोली गद्य के माध्यम से किया, और इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने तब हिंदी भाषा को ही अपना अस्त्र माना था। देखिए, स्वतंत्रता की लड़ाई का ये भाषिक अस्त्र है, इसको हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे, और इस प्रकार की जो बात थी उनके मन में, वहाँ पे आर्य समाज के जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो संस्थापक है, उन्होंने भी ये हिंदी का प्रचार प्रसार करने का अमूल्य योगदान था उनका भी। जागरण और सुधार का अद्भुत संकल्प लेकर चलने वाले साहित्यिक नेता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य का परिष्कार किया तथा हिंदी भाषा से संबंध अनेक समस्याओं पर खुले दिमाग से विचार किया। इनके प्रयास से भाषा में गंभीरता, गहनता तथा विचारोन्मुखता आई। द्विवेदी युग के गद्य के उन्नायकों में बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास,
एवं रामचंद्र शुक्ल के नाम उल्लेखनीय है। शुक्ल जी ने निबंध को विषय वस्तु के विवेचन तथा भाषा शैली की दृष्टि से उत्कर्ष प्रदान किया है। और इस प्रकार से ये द्विवेदी युग जो है उसके बारे में हम लोग अभी द्विवेदी जी ने किस प्रकार से अपना ये साहित्य को आगे बढ़ाने का काम किया, देखिए। द्विवेदी युग में गद्य का जो परिष्कार शुरू हुआ था उसकी पूर्ण उपलब्धि छायावाद युग में हुई। और द्विवेदी युग में जो भी गद्य जो भी आया था, जिसका परिष्कार हुआ था, वो पूरा का पूरा छायावाद युग में ही हुई। सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की क्षमता खड़ी बोली गद्य में आ गई। छोटी से छोटी सूक्ष्म बातों को लेकर भी यहाँ पे बताया गया है, देखिए। संस्कृत निष्ठता और ठेठपन के बीच स्वाभाविक संतुलन स्थापित हुआ। गुलाब राय, रघुवीर सिंह, शिवपूजन सहाय आदि निबंध लेखकों ने गद्य की गंभीर चिंतन प्रधान शैली के निर्माण में सहयोग दिया। छायावादोत्तर युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंध की रोचक विधा को अग्रसर किया। और इस प्रकार से ललित जो साहित्य है या अन्य जो ये है उसके ऊपर विद्यानिवास मिश्र जी ने आदि पूरे के पूरे ललित निबंध लिखे, देखिए। और हर एक विधा पर उन लोगों ने अपनी लेखनी चलाई और ये काम हुआ, देखिए। साहित्य सृजन तथा पत्रकारिता दोनों की सम्मिलित परंपरा का विकास भारतेंदु युग के आगे भी होता रहा। प्रेमचंद ने हंस जागरण, मर्यादा, माधुरी प्रसाद ने इंदु, निराला ने मतवाला, यशपाल ने विप्लव, मुक्तिबोध ने नया खून का संपादन करके गद्य साहित्य की समृद्धि में योगदान दिया। देखिए, इन सभी साहित्यकारों को अभी मैंने जो पढ़ा है, जो बताया, उन सभी का योगदान रहा है, देखिए, गद्य साहित्य के लिए। नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, नाटक, ड्रामा, उपन्यास, नॉवेल आदि, ओके। और इस प्रकार से ये जो आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, व्यंग्य, डायरी आदि गद्य की विधाएं हैं। नाटक को दृश्य काव्य माना गया है। नाटक में दृश्य होते हैं और वो दृश्य किस प्रकार से वो सभी की सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं, तो हमें वो वैसा ही लगता है, ओके, जैसे कि अभी हम उसको देख रहे हैं। इस प्रकार की बात होती है, देखिए, नाटक में। भारत में इसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन है। आधुनिक काल में हिंदी में जो नाटक लिखे गए उनमें युग यथार्थ को अधिक महत्व दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर आदि हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार है। देखिए, ये पूरे के पूरे जो नाटककार है उनके नाटक इतने ही सुंदर है, पूरे के पूरे हमें इतिहास की और अतीत का जो परिचय दिलाती है। देखिए, किस प्रकार से क्या कौन कौन सी बातें हुई हो, भूतकाल में लेकर जाती है, पास्ट में किस प्रकार से इतिहास में क्या हुआ उसे हमें ये बताती है। आधुनिक व्यस्तता के युग में नाटक की एक अलग विधा एकांकी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। अभी ज़्यादा लोग नाटक देखना ये करना ये नहीं करते। अभी वन एक्ट प्ले जैसे एकांकी जो होती है उसमें सीमित पात्र होते हैं, ये विषय भी सीमित होता है। और एकांकी में एक ही अंक के अंतर्गत एक निश्चित समय में एक ही स्थान पर घटित घटना को सीमित पात्रों के द्वारा अंकित किया जाता है। एकांकी की गतिशीलता कहानी की तरह तीव्र होती है और कहानी और उपन्यास जिस जैसे होते हैं वैसे नाटक एकांकी तो सीमित रहता है, विषय, पात्रों का परिचय व आदि। उपन्यास मध्यम वर्गीय चेतना की व्यापक अभिव्यक्ति हेतु पाश्चात्य प्रभाव से विकसित हुआ। इसमें पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक सभी तरह के कथानकों का समावेश हुआ है, किंतु इसकी प्रकृति सर्वाधिक यथार्थवादी है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र अज्ञेय, नरेश मेहता, फणीश्वरनाथ रेणु आदि ने उपन्यास लेखन को समृद्ध किया है। देखिए, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि ये जो विधाएं हैं, एक एक उनका जो समूह था लेखकों का, उन्होंने पूरा किया है। देखिए,
मानव जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों तथा घटनाओं को बड़े सशक्त ढंग से कहानी में चित्रित किया जाता है। यद्यपि कहानी लेखन के क्षेत्र में कई रचना प्रसिद्ध हुए हैं, किंतु प्रेमचंद ने कहानी को राजनीति, समाज, परिवार आदि की संबंधित समस्याओं से सार्थक ढंग से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। प्रेमचंद जी जो है मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी कहानियाँ आप देखोगे तो उन्होंने राजनीति, समाज, परिवार या नारी जीवन को आदि लेकर हो, ये पूरे के पूरे जो संबंध और उनकी समस्याएं हैं उनको सार्थक ढंग से जोड़ने का काम जो है ये प्रेमचंद जी ने किया है। देखिए, आलोचना, क्रिटिसिज्म। आलोचना किसी कृति का विश्लेषण, मूल्यांकन करके पाठकों को उसके सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराती है। निबंध, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, यात्रा विवरण, आत्मकथा आदि गद्य की उन्मुक्त विधाएं हैं। प्रस्तुत संकलन में गद्य की प्रायः समस्त विधाओं को प्रतिनिधि रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान हिंदी गद्य अत्यंत विकसित अवस्था में पहुंच चुका है। आज हिंदी में न सिर्फ कथा उपन्यास बड़ी मात्रा में लिखे जा रहे हैं, बल्कि विभिन्न विषयों पर विभिन्न विधाओं यथा निबंध, आलेख, रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत आदि में भी बड़ी मात्रा में रचनाएं हो रही है। छात्र इस संकलन में कहानी, निबंध, व्यंग्य, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और पर्यावरण संबंधी एक निबंधालेख का अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से ये जो हिंदी गद्य का विकास है उसके अंतर्गत उन्होंने पूरे के पूरे विषयों को रखा है। देखिए, उसका हम अध्ययन करेंगे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना है, क्योंकि ये थोड़ा ऑनलाइन होने के कारण जल्दी हो जाता है। देखिए, तो धन्यवाद।